हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम कुछ पार्ट्स पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है ड्यूडेनम, वो हमने पढ़ लिया था। आज हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड टॉपिक है जेजुनम और इलियम, उन दोनों पार्ट्स को आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आता है फ्रेंड्स, वो आता है जेजुनम। जेजुनम क्या है, चलिए देखते हैं। द जेजुनम इज मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट था वो था ड्यूडेनम, जो फर्स्ट पार्ट था ड्यूडेनम, और जो सेकेंड पार्ट है वो है जेजुनम। द जेजुनम इज मिडल पार्ट, बीच वाला पार्ट है किसका, द स्मॉल इंटेस्टाइन का। द जेजुनम इज अबाउट 2 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। द जेजुनम इज फाउंड, पाया जाता है कहां पर, अम्लाइकल रीजन। अम्लाइकल रीजन क्या है, नाभि क्षेत्र, जिसे भी हम हिंदी में कहते हैं नाभि क्षेत्र, जहां पे हमारे स्टमक जो पेट होता है हमारा, उसका जो बीच वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक अम्लाइकल रीजन पाया जाता है, उसे हम नाभि क्षेत्र भी बोलते हैं। एंड इंसर्टेड, अंदर जाती है कहां पर, इलियम में। देखिए कैसे, जैसे यह समझ लो कि जेजुनम है और यह इलियम का ऊपर वाला पार्ट। तो जो इलियम इंसर्टेड होती है, जो जेजुनम है वो इंसर्टेड होती है कहां पर, इलियम के अंदर, इस टाइप से, बिल्कुल इस टाइप से इंसर्टेड होती है। तो कहां पर इंसर्टेड होती है, इलियम में यह इंसर्टेड होती है, मतलब धस जाती है, दब जाती है या फिर अंदर फिक्स हो जाती है। फिर आगे अपना जो थर्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वह आता है इलियम। देखते हैं क्या है इलियम। द इलियम इज द लार्ज पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज का मतलब बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। द इलियम इज अबाउट 3 मीटर्स लॉन्ग, और यह भी 3 मीटर लॉन्ग होता है। द इलियम इज मेनली सिचुएटेड, पाया जाता है कहां पर, इन द अम्लाइकल एंड हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और यह भी कहां पर, अम्लाइकल नाभि क्षेत्र में और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जो हमारा निचला पेट होता है वहां पर यह पाया जाता है। द इलियम इज ओरिजिनेट्स, अब ये कहां से उत्पन्न होता है, फ्रॉम द जेजुनम एंड इंसर्टेड इनटू द सीकम, और यह जेजुनम एंड इंसर्टेड जाता है कहां पर, इनटू द सीकम में। सीकम के अंदर, सीकम कौन सा है, अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपन पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वह होता है सीकम। तो सीकम के अंदर इंसर्ट हो जाती है यह लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। द इलियम एंड सीकम कंबाइंडली मेक, और ये दोनों मिलकर, कौन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम और इलियम मिलकर एक जंक्शन या फिर एक, कह सकते हैं अपन, एक जगह का निर्माण करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, कंबाइंडली मेक्स द इलियोक्लेविकुलर जंक्शन। इलियोक्लेविकल जंक्शन का निर्माण करते हैं। हर जो क्या काम करते हैं, ए वाल इज प्रेजेंट, वहां पर एक वाल भी पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं वाल, आल्सो वाल प्रेजेंट आर नॉन ए इलियोसिकल वाल। और जो इलियोसिकल वाल होता है वह क्या काम करता है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में खाने को भेजा जाता है, उसके बाद वह ओपन और क्लोज होने में मदद करता है, जिससे वह खाना वापस बैकवर्ड रिटर्न वापस नहीं जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं अपन, इलियोसिकल वाल। आगे हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वह कैसी दिखती है,
उसका हम कुछ पार्ट काट कर एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। चलिए स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर? हमने एक स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स जो एरिया होता है उसको हम काट कर एक डायग्राम बनाए हैं। देखते हैं अंदर से किस टाइप से बनी होती है और कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो क्या कहते हैं अपन आउटर लेयर, वह किससे मिलकर बनी होती है? म्यूकोजा लेयर, जिसे हम कहते हैं। उसके बाद जो इसकी सेकेंड लेयर आती है फ्रेंड्स, वो आती है सब म्यूकोजा लेयर, और थर्ड लेयर आती है वो आती है मसल लेयर। फ्रेंड्स, मसल लेयर मसल से मिलकर बनती है। फिर उसके बाद आती है सीरोसा, जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं सीरोसा लेयर। कुछ इस टाइप से स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या है? सबसे पहले देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर से मिलकर बनती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट कौन सी होती है? आउटर लेयर, सेकेंड आता है मिडल लेयर और थर्ड आता है इनर लेयर। हम इन तीनों लेयर्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है और इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये क्या काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की 3 लेयर्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो हम देखते हैं। जो आउटर लेयर होती है, द आउटर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम। जो किसकी कवरिंग होती है? पेरिटोनियम की। विच इज आल्सो नोन एज मेसेंट्री, जिसे हम क्या कहते हैं? मेसेंट्री भी बोलते हैं। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है वह आती है मिडल लेयर। देखिए, द मिडल लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ द स्मूथ मसल, और यह किससे मिलकर बनती है? स्मूथ मसल से मिलकर बनती है। जो मिडल लेयर होती है वह द स्मूथ मसल इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल, लॉन्गिट्यूडिनल मसल होती है, एंड सर्कुलर मसल। सर्कुलर मसल का मतलब होता है राउंड होते हैं उस मसल्स के अंदर। द स्मूथ मसल इज थिकेस्ट लेयर विच कलेक्ट्स एनराइज ब्लड एंड नर्व सप्लाईज। यह सबसे मोटी परत होती है जो क्या काम करती है? जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड्स और नर्व सप्लाई होती है। फिर आगे थर्ड इनर लेयर आती है। द इनर लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंपोज्ड ऑफ सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। जो इसकी थर्ड लेयर होती है वह किससे मिलकर बनती है? म्यूकोजा या फिर सब म्यूकोजा से मिलकर बनती है। फिर आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन कौन करता है? बर्नर्स ग्लैंड्स होती है जो क्या काम करती है? इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करती है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सीक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जूस तो कौन करती है? बर्नर ग्लैंड्स। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो अगली चीज आती है वह आती है ब्लड सप्लाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कैसे और कहां से होती है। देखिए, द सुपीरियर मेसेंट्रियल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेज, जो इसकी ब्रांचेज होती हैं वह क्या करती है? सप्लाइज टू द ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करती है। फिर आता है नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कौन करता है। फ्रेंड्स, नर्व सप्लाई कौन और स्मॉल इंटेस्टाइन? देखिए, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है जिसे अपन कहते हैं वेगस नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है एंड द ब्रांचेस ऑफ थोरेसिक एंड लंबर स्पाइनल नर्व्स,
सप्लाइज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या काम करती है, नर्व सप्लाई करती है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को। फिर हमारे पास आता है फंक्शंस। हमने टॉपिक तो पढ़ लिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, अब ये फंक्शंस क्या क्या करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको हम देखेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का और एलिमेंट्री कैनाल का, विच रेस्पॉन्सिबल, जो कि सहायक है, फॉर द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस में मदद करती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प, और यह एक और मदद करती है किस चीज में, टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन करती है किसका, जो हमने खाने को खाया और वो पच के रेडी हो गया और उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और यह एक और काम करती है फूड, और जो फैट और वाटर मॉलिक्यूल्स होती है उनको भी एब्जॉर्ब करती है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड न्यूट्रिशंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन व्हेन द काइम एंटर्स एंड मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट। काइम एंटर होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर मैकेनिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है बाय स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स के द्वारा क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ लिटिल कृष्णा साइंस प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।